उत्सर्जक अंगों की समस्याओं के निराकरण के लिए योग। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं योग की उस विधा से आपका परिचय करा रही हूँ जो प्रजनन और उत्सर्जक दोनों तरह के अंगों के लिए लाभदायक है। इस क्रिया से, इसके अभ्यास से आपको कितने सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूँ। सबसे पहला लाभ यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से निजात दिलाता है। अक्सर महिलाओं को या खांसी, छींक या हंसी के संग जब हंसते हैं तो भी कई बार यूरिन पास आउट हो जाता है और ऐसी कई बार स्थिति उनको शर्म से भी महसूस होती है। उस समस्या से भी इसके अभ्यास से निजात मिलती है। इसके अलावा पीरियड संबंधी समस्याओं हो या पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या हो, अपचन की समस्या हो, पाइल्स भी इसके अभ्यास से ठीक होता है। और इसमें क्रोध, ये क्रोध को इसका जो मानसिक लाभ है, क्रोध को शांत करता है, मन शांत होता है, चेहरे में चमक आती है। तो इसके लाभ तो बहुत है। और अगर गर्भधारण में किसी को दिक्कत आ रही है तो भी इसका अभ्यास उसमें भी लाभदायक है। पीरियड संबंधी समस्याओं में भी लाभदायक है। इसके बहुत सारे लाभ हैं और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। अब इसको करना कैसे है मैं आपको ये बताऊँ। इसमें आपको सिर्फ प्रजनन अंग और उत्सर्जक अंग यानी यूरिन और एनस के बीच की जो मसल्स है, जगह है, उसको ऊपर की ओर खींचना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आपको बहुत तेज कहीं बाथरूम आ रही हो और आपको उसे रोकना है तो आप क्या करते हैं, वहाँ की स्नायुओं को ऊपर की ओर खींच लेते हैं। तो बस वही इसमें करना है आपको। और इसका अभ्यास सांस भर के भी कर सकते हैं, सांस को बाहर निकाल के भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका अभ्यास के लिए बहुत अच्छा तो ये होगा कि आप इसमें ऐसे बैठें जैसे बाईं एड़ी आपके एनस की जगह पर, एनस और यूरिन की वेजाइना के बीच की जगह पर लग जाए और दाहिना पांव काफ मसल्स के ऊपर, बाएं काफ मसल्स के ऊपर आ जाए। इस तरह जब बैठेंगे तो आप देखेंगे कि एड़ी का दबाव उसी जगह आ रहा है जहां आपको लेना है, यानी गुदामार्ग और वेजाइनल के बीच की जो जगह है वहाँ पर इसका एड़ी का दबाव आएगा। और इस तरह बैठने के बाद आप एक लंबी गहरी सांस भरें। सांस भरने के बाद सिर्फ उसी जगह को, उसी मसल्स को ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट कर लें। जितनी देर रुक सकते हैं आप रुकें। जब आपको लगे कि नहीं, अब मुझे सांस निकाल के फिर से लेना है, तो पहले वहाँ के मसल्स को ढीला छोड़ दें, उसके बाद सांस को निकालें और भरें। और अगर आप सांस बाहर निकाल के कर रहे हैं तो तब तक सांस को, जब तक आप बाहर निकाल के रुक पा रहे हैं तब तक तो वो मसल्स आप खींच के रखें। जैसे ही आपको लगे कि नहीं, मुझे अब सांस लेना है, तो पहले वहाँ की मसल्स को लूज छोड़ दें और उसके बाद आप सांस भरें। बस ये ध्यान रखना है। मगर इसके लाभ बहुत है, करना भी बहुत सरल है और इसका कम से कम 8 से 10 बार अभ्यास करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। मैं एक बार करके बता देती हूँ। देखिए, सांस भरी, मैंने सांस भरने के बाद वहाँ के स्नायुओं को ऊपर खींच लिया और जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे दोबारा सांस लेनी पड़ेगी, इसे निकालना है, तो पहले वहाँ के स्नायुओं को ढीला छोड़ दिया, उसके बाद सांस को बाहर निकाला, उसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। और अगर सांस को बाहर निकाल के इसका अभ्यास करना है, दोनों हालत में पूरा लाभ मिलेगा। आपको जैसे सुविधाजनक हो, लेकिन करना 8 से 10 बार पड़ेगा। अब मैं सांस को बाहर निकाल के बताती हूँ।
देखा इसका अभ्यास कितना सरल है। सुबह खाली पेट करेंगे तो आप आराम से 10 से 12 बार 11 बार कर सकते हैं। 10 से 11 बार का अभ्यास पर्याप्त है और ये प्रतिदिन इसका अभ्यास जब किया जाता है, वैसे तो इसका अभ्यास आसनों प्राणायाम के बाद किया जाता है, लेकिन अगर आपको किसी खास बीमारी की दूर करने के लिए करना है और आप बाकी चीज़ें नहीं करते हैं तो भी इसका अभ्यास करें, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, इसका अभ्यास खाली पेट ही करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा आपको। आप करके देखिए। मेरा छोटा सा ये वीडियो आपको पसंद आए, आपकी समस्याओं में फ़ायदा पहुंचा रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।